जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र। आपसे निवेदन है यह क्लास शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना एवं चेतन का भंडार करता है? सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना एवं चेतन का भंडार करता है? सेरिब्रम। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं हैं? 31 जोड़ी। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं हैं? 31 जोड़ी। मानव शरीर में कितने मेरु तंत्रिकाएं हैं? 31 जोड़ी। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं मेडुला ओब्लांगेटा में। अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं मेडुला ओब्लांगेटा में। अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं मेडुला ओब्लांगेटा में। अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं मेडुला ओब्लांगेटा में। प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं मेरुरज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं मेरुरज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं मेरुरज्जु में। पार्किंसन रोग किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से। पार्किंसन रोग किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से। पार्किंसन रोग किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से। ईईजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। ईईजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। कौन सी तंत्रिकाएं सूचनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक ले जाती है? संवेदी तंत्रिकाएं। कौन सी तंत्रिकाएं सूचनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक ले जाते हैं? संवेदी तंत्रिकाएं। कौन सी तंत्रिकाएं सूचनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक ले जाते हैं? संवेदी तंत्रिकाएं। कौन सी तंत्रिकाएं सूचनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक ले जाते हैं? संवेदी तंत्रिकाएं। न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है? तंत्रिका से। न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है? तंत्रिका से। न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है? तंत्रिका से। मस्तिष्क का अस्थियों का अनावरण कहलाता है कैरिबियम। मस्तिष्क का अस्थियों का अनावरण कहलाता है कैरियम। मस्तिष्क का अस्थियों का अनावरण कहलाता है कैरिनियम। मस्तिष्क का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा
मस्तिष्क कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? प्रमस्तिष्क। शरीर का थर्मोस्टेट किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। शरीर का थर्मोस्टेट किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। शरीर का थर्मोस्टेट किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। अत्यधिक शराब के सेवन से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अनुमस्तिष्क। अत्यधिक शराब के सेवन से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अनुमस्तिष्क। अत्यधिक शराब के सेवन से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अनुमस्तिष्क। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? न्यूरॉन को। तंत्रिका तंत्र के दो तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य भाग कौन से हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य भाग कौन से हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य भाग कौन से हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है? साइटिक तंत्रिका। मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है? साइटिक तंत्रिका। मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है? साइटिक तंत्रिका तंत्र। अब हम दोस्तों पढ़ने वाले प्रजनन एवं जनन तंत्र। लास्ट तक जरूर बने रहिए। बैक्टीरिया में जनन होता है। बैक्टीरिया में जनन होता है किसका? द्विविखंडन द्वारा। बैक्टीरिया में जनन होता है द्विविखंडन द्वारा। बैक्टीरिया का जन्म होता है द्विविखंडन के द्वारा। या बैक्टीरिया में जनन होता है द्विविखंडन द्वारा। सबसे पहले किस जानवर का नाम डॉली रखा गया? भेड़। सबसे पहले किस जानवर का नाम डॉली रखा गया? भेड़। मनुष्य में निषेचन कहाँ होती है? फिलोपियन ट्यूब में। मनुष्य में निषेचन कहाँ होती है? फिलोपियन ट्यूब में। मनुष्य में निषेचन कहाँ होती है? फिलोपियन ट्यूब में। नर का मुख्य जनन अंग है वृषण। नर का मुख्य जनन अंग है वृषण। नर का मुख्य जनन अंग है वृषण। निम्न में से कौन सा नर का युग्मक है? शुक्राणु। निम्न में से कौन सा नर का युग्मक है? शुक्राणु। वट के नाल है योनि या वेजाइना। बद्ध के नाल है योनि या वेजाइना। प्रथम प्रकनली शिशु का नाम है। प्रथम प्रकनली शिशु का नाम है लुईस। प्रथम प्रकनली शिशु का नाम है लुईस। प्रथम प्रकनली शिशु का नाम है लुईस। महिलाओं की नसबंदी को महिलाओं की नसबंदी को कहा जाता है?
महिलाओं के नसबंदी को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है ट्यूबेटोमिक। महिलाओं के नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेटोमिक। महिलाओं में मासिक चक्र की अस्थायी रूप से बंद होने को कहा जाता है मेनोपॉप। महिलाओं में मासिक चक्र के अस्थायी रूप से बंद होने को कहा जाता है मनोजॉप या रजनोवृत्त। महिलाओं में मासिक चक्र अस्थायी रूप से बंद होने को कहा जाता है मनोजपाक या रजोनिवृत्त। प्रकनली शिशु के जन्मदाता है एडम्स व स्टोप। प्रकनली शिशु के जन्मदाता है एडम्स व स्टोप। प्रकनली शिशु के जन्मदाता है एडम्स व स्टोप। हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि होते हैं? मुकुलन। हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि होते हैं? मुकुलन। हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि है? मुकुलन। सर्वप्रथम कलोन किस जीव का बनाया गया? भेड़। सर्वप्रथम कलोन किस जीव का बनाया गया? भेड़। सर्वप्रथम कलोन किस जीव का बनाया गया? भेड़। स्तनधारियों में सर्वाधिक गर्भवृद्धि किसमें होती है? हाथी। स्तनधारियों में सर्वाधिक गर्भवृद्धि किसमें होती है? हाथी। स्तनधारियों में सर्वाधिक गर्भवृद्धि किसमें होती है? हाथी। निम्न में से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं पाया जाता है? मछली। निम्न में से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं पाया जाता है? मछली। निम्न में से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं पाया जाता है? मछली। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? विसर्जन में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? विसर्जन में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? विसर्जन में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? विसर्जन में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? विसर्जन में। मनुष्य में प्रजनन की इकाई क्या है? युग्मज या युगजनन। मनुष्य में प्रजनन की इकाई क्या है? युगजनन। मनुष्य में प्रजनन की इकाई क्या है? युगजनन। मनुष्य में प्रजनन की इकाई क्या है? युगनज। नर प्रजनन अंग कौन कौन से हैं? वृक्क, शुक्रवाहिनी व लिंग। नर प्रजनन अंग कौन कौन से हैं? विसर्जन, शुक्रवाहिनी व लिंग। स्त्री प्रजनन अंग कौन कौन से हैं? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। स्त्री प्रजनन अंग कौन कौन से होते हैं? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। भ्रूण कहाँ विकसित होते हैं? गर्भाशय में। भ्रूण कहाँ विकसित होते हैं?
गर्भाशय में। पुरुष में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? विसर्जन में। पुरुष में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? विसर्जन में। पुरुष में शुक्राणु कहाँ बनता है? विसर्जन में। महिलाओं में अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। महिलाओं में अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। मानव में गर्भकाल की अवधि कितने दिन की होती है? लगभग 9 महीने या 280 दिन। मानव में गर्भकाल की अवधि कितने दिन होते हैं? लगभग 9 महीने या 280 दिन। मानव में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? लगभग 9 महीने या 280 दिन। डिम्बोत्सर्जन किसे कहते हैं? अंडाशय से अंडाणु निकलता है। डिम्बोत्सर्जन किसे कहते हैं? अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या है? यह एक पुरुष हार्मोन है जो विसर्जन में बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या है? यह एक पुरुष हार्मोन है जो विसर्जन में बनते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? शुक्राणु। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? शुक्राणु। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? शुक्राणु। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? मादा अंडाणु। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? मादा अंडाणु। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? मादा अंडाणु। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्त को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में थ्योरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।